We'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. अमेरिका के अखबारात में ये बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये आलमी सतह पर अमेरिका के साथ तिजारत का मामला खटाई में पड़ गया। भारतीय हुकाम ने तस्दीक कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकाम का कहना है कि अमेरिकी मुज़ाकरात का ताहाल भारतीय मुतालिबात मानने पर आमादा नहीं। अमेरिका सीधी बात करूंगा, भारत के लिए दिल से आज रिस्पेक्ट और ज्यादा, पहले भी थी लेकिन अब और ज्यादा बढ़ गई है। यार अपने किसानों को नहीं डूबने दिया, अपने गरीब लोगों को नहीं डूबने दिया, अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं किया भारत। क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको हम अपना हित देखेंगे। ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ भारत आएगा बात करने। भारत ने कहा कि जाओ उधर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात पर भी आग लगी हुई है कि भारत रूस से हथियार और तेल क्यों खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत पर बहुत दबाव बनाया गया था कि वो रूस से तेल न खरीदे, लेकिन पीएम मोदी ना अमेरिका के दबाव में आए ना यूरोप के। इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो सारी बात है, इस सारे को वो कर रही है। तो क्या अब इंडिया के अंदर वो कहा जा रहा है कि वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन यूएस बास्केट। अभी भारत ने स्पष्ट तौर पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि सरकार हमारे किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। भारत ने कहा कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए अपने बाजार खोलते हुए वो घरेलू खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा के प्रति भी संवेदनशील है। मियां साहब, बुनियादी तौर पर ये टैरिफ क्या है? ये बेसिकली जो अमेरिकी सरमायादार हैं वो खौफजदा हैं और वो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने की थी ज्यादा प्रॉफिट्स और लोअर वेजेस के लिए चीन में जाके फैक्ट्रियां लगाई, इंडिया में जाके फैक्ट्रियां लगाई। शुरू में बड़ा रौनक लगी, बड़ा पैसा खुला कमाया। अब जब पता चला कि एक कर्जे के बोझ तले रियासत आ गई, इंडिविजुअल्स जो हैं वो इतने अमीर हुए कि रहे नाम अल्लाह का, ट्रंप साहब जो हैं और ये अपना दूसरे क्या नाम है जो ये ज्यादा रियासत से ज्यादा खुद अमीर हो चुके हैं। तो अब इन्होंने 3% जो एक बढ़ाना है अपनी जीडीपी का, उसके लिए ये अब जो टैरिफ लगेगा टैरिफ तो लगेगा अमेरिकी प्रोडक्ट पे, इंडिया की प्रोडक्ट पे। वो टैरिफ जो इंपोर्टर है इंडिया अमेरिका का वो पास ऑन करेगा कंज्यूमर को। ऑलरेडी कंज्यूमर निकला हुआ है जो अमेरिकन कंज्यूमर है। ये एक परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर है। मगर मैं फिर भी ये जरूर कहूंगा कि इंडिया ने जितनी फैट गैदर कर ली है, 2,27,000 से ज्यादा उसकी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे। जो माशाल्लाह लायक हुक्मरान थे हमारे, 10,000 फैक्ट्री, शर्म आती है। इससे ज्यादा फैक्ट्रियां इंडिया की एक स्टेट में हैं। ये जो हमारे इनकी भी मैंने कहा जाते जाते जिक्र कर दूं तो ये मियां साहब जो ट्रेड वॉर है इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी, लेकिन आम आदमी का हुरकसेगा और अमेरिका भी निकलेगा। हमारा इस तमाम खेल में क्या बनेगा? जो रोल ओवर और कर्जों पर बगले में जाके विक्ट्री साइन बनाते हैं, हजूर साडा की बढ़ना है। डोनाल्ड ट्रंप की भी गेम यहाँ पे है क्या? मुझे कहा है कि ये वो वाली स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे स्कूल में आपको जिस प्यारी लड़की से मोहब्बत होती है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, वो आपको जब लिफ्ट नहीं कराती तो आप उसकी जो घटिया शक्ल की लड़की होती है या भद्दी किस्म की कोई होती है जो उसकी राइवल होती है, उसके साथ आप एक अफेयर चलाना शुरू कर देते हैं दूसरी वाली लड़की को जेलस करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी की सारी स्ट्रेटजी है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में, ये इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है अकॉर्डिंग टू मैनी लोग जो इसको गौर से देखते हैं। स्वाभिमान एक नाम की चीज होती है, उसको झुकने नहीं दिया। और इंडियन जहाँ जिस कंट्री में भी होंगे वो गर्व से बोलेंगे हम झुके नहीं है। चाइना झुक गया, यूरोप झुक गया, सारे झुक गए, हम नहीं झुके और हम जो है ना डट कर खड़े रहे। मैं सीधी बात करूंगा, मतलब सल्यूट वाली बात है कि जो भारत ने आज किया, अपने जो लोगों के लिए चीन जैसा देश झुका दिया अगले ट्रंप ने। लेकिन भारत देखो किया है कि इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपने वॉरहेड जो है वो इंडिया के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है।
बात करते हैं अकबर चाचा से कि इंडिया किस तरफ लेके जा रहा है खित्ते को। मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन करें जब से ये खबर मैंने सुनी है ना, जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। अच्छा, कि भाई देखो हम साथ आजाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस है उनके साथ, या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ जाके देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक और बात ये है कि वहाँ पे अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद है ना, वो मैं कहता हूँ कि कोई 120% है कि एक अवाम ने ऐसे हुकूमत को जकड़ा हुआ है कि अवाम की जो मंशा व मर्जी होती है उसी के मुताबिक हुकूमत जारी होती है। आप लोग ये देखें कि गुर्बत से निकाल के नरेंद्र मोदी अवाम को बाहर लेके आए हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सेटअप दिया है, हर घर में घी हो, और आप जो महीने की कंजम्पशंस होती हैं, जो डेली चीनी, घी, गंदम, वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो दे रही है और टेका जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। और आपने ये देखिए कि इंडिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो रूस को HMS जैसी टेक्नोलॉजी दे रहा है। बिल्कुल, उनको भी कोई थोड़ी शर्म आ जाए कि हम भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जो हम भी दें। हम तो सिर्फ गधे दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तो वो वाफर है, वही हम दे रहे हैं, गोश्त लोगों को खिला रहे हैं, और गधे उनकी खाल जो है चाइना को बेच रहे हैं। यकीन करें कि मैं हैरान हूँ कि इंडिया में देखे हुकूमत पूरी परफॉर्म तो नहीं कर रही ना। ऐसे ही है। ठीक है, मोदी से के भी लोगों से इतराज है। बिल्कुल, अब हर हुकूमत से होता है। हुकूमत कभी भी 100% अवामी जो उमंगें होती हैं या अवामी विल जो होती है उस पर पूरा तो नहीं उतरती, लेकिन अक्सरियत में देखा जाता है कि अवामी मफाद में वो कितने फैसले कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ वो अपने जो है ना अच्छे और बुरे की पहचान उनको होगी है। हमें 70-75 सालों में अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं हुई है। हम यही कहते हैं कि बस ये भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है, इससे भी हमने खाना है, उससे भी हमने खाना है। मगर इंडिया वाले कहते हैं हमने अब किसी से खाना नहीं है, हमने अपना उगाना है, अपना खाना है, हमने किसी की तरफ नहीं देखना, और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। इसीलिए उनका मुल्क आगे जा रहा है, चाहे उनके देखे सियासतदान जैसे भी हैं, मगर उनकी अवाम अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अभी आपने ये देखा है कि इस मामले पे असदुद्दीन अवैसी जो कि बड़ा, आप ये कह लें कि अपोजिशन लीडर और बड़ा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, योगी नाथ के खिलाफ, आदित्यनाथ के नाथ। कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ ये, ना लियाकत अली के दौर में हुआ है, ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना, वहां तक है। लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया है। सो पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाने की बात की, तभी भारत सरकार ने उस पर ध्यान देने की जरूरत समझी, और ध्यान दे करके भारत सरकार ने सीधा सीधा जवाब दिया है कि हम अपने किसानों और अपनी किसी भी एग्रीकल्चर, किसी भी सोसाइटी से अपने देश हित को नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, भारत अपने देश का हित नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सरकार और किसी सरकार जैसा झुकता नहीं है, ना ही झुकने वाली। दोस्तों, इसी को लेकर के ट्रंप आग बबूला हुए हैं कि भारत क्यों नहीं झुक रहा है, और भारत को मैंने हर जगह झुकाने की कोशिश की। वहाँ रसिया से भारत वेपन खरीद रहा है, तेल भी खरीद रहा है, लेकिन भारत पर मैंने कई सैंक्शन लगाए हैं। भारत झुकने वाला नहीं है, और मैं भारत को झुकाकर छोड़ूंगा। तो भारत ने भी कसम खाई है कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम जो भी कर लो, टैरिफ आप लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आपका क्या कमेंट है, कृपया मुझे कमेंट में वो भी बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो और अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।